या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आप हवन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जो कन्या जिमाई जाती हैं, नौ दुर्गों के बाद जो कन्या पूजन किया जाता है वो कैसे करना चाहिए, उसमें हम क्या त्रुटि करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पाइए सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन, जिससे आप अपने कार्य को शुभ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम ये तो जानते हैं कि जो हम नौ दुर्गे में व्रत रखते हैं, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पर कन्याओं को ना बुलाकर, क्योंकि अब इस कोविड में घर पर बुलाना मुश्किल होता है, तो बाहर ही जो मंदिर है वहाँ पर ही प्रसाद देकर वो अपनी कन्याओं को वहीं पर कर लेते हैं। वो चलो ठीक है, क्योंकि जब कंडीशन ही ऐसी है तो कोई क्या करे वो, लेकिन ठीक रहता है। आप बाहर जाकर भी कन्या भोज करा सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर हैं, आप घर पर नहीं हैं और लेकिन आपको कन्या भोज कराना है, तो आप पंडित जी को बोलकर, आजकल तो इतनी सुविधा है कि आप फ़ोन पे बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि आप पंडित जी इतना मैं पैसा आपको ये दे दूँगी, आप इतनी कन्याओं को जमा दीजिए मेरे नाम से, तो वो भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप खुद करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौ दुर्गों में कन्याओं का बहुत ही महत्व है। क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि जो नौ देवियां हैं वो स्वयं चलकर हमारे घर आती हैं और हम उनको कुछ भोजन जो है वो उनको हम खिला रहे हैं। वो नौ देवियां हमारे घर पर आई हुई हैं। नौ देवियों के साथ हमेशा एक कंजक यानी कि एक लांगुर भी बैठाया जाता है, जिसे हम लड़का कहते हैं। वो होते हैं भैरव बाबा, क्योंकि जो नौ देवियां हैं उनके साथ भैरव बाबा की भी पूजा होती है। क्योंकि जो भैरव की आपको शायद स्टोरी पता है या नहीं पता है, लेकिन उस दिन पूजा जाता है क्योंकि भैरव जो थे वो माँ देवी माँ के पीछे पड़ गए थे। वो स्टोरी मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। आज इतना ही समझ लिए कि जो कंजक बैठाया जाता है, जो लांगुर बैठाया जाता है, वो भैरव के रूप में ही बैठाया जाता है। ठीक है, इतना अभी के लिए काफ़ी है। मैं और वीडियोस बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि ये पूरी स्टोरी क्या थी। तो इस तरह से आप 9 कन्याएं लेते हैं, और या फिर 8 कन्याएं लेते हैं और एक लांगुर लेते हैं। कुछ लोग 2 लांगुर लेते हैं, यानी कि 2 लड़के लेते हैं। उसमें एक हनुमान जी के नाम का भी एक लांगुर बैठाया जाता है। वो कहा जाता है कि हमारी सभी विपत्तियों को वो दूर करते हैं। वो हमेशा, जैसे श्री राम के भक्त थे हनुमान, ऐसे ही वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर वो हमारे जो कष्ट हैं उनको हमसे हरते हैं, हमसे दूर करते हैं। तो इस तरह से हमको ये बैठाने चाहिए। उसके लिए हमको पहले से, अगर हम लांगुर और कंजक जो बोल रहे हैं उनको हमको अगर घर बुलाना है, तो उनके लिए पहले से पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि किस तरह से खाना खिलाना है। और हो सके तो प्लास्टिक की जो थाली हैं उनका यूज़ ना करें। आप स्टील की जो थाली हैं उनका आप यूज़ कर सकती हैं। और सामग्री जो भी आपको बनानी है उसमें, लेकिन आप कुछ चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए, जैसे कि माँ के भोग के लिए आपको आज हलवा और चना ज़रूर बनाना चाहिए और खीर ज़रूर बनानी चाहिए। तो ये 3 चीज़ तो आपकी कंपलसरी हैं, और पूड़ी भी ज़रूरी बनती हैं। माँ का प्रसाद भी लगता है और जो कंजक आप बैठाओगी उनके खाने में भी लगता है। बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप सब्जी में कितनी सब्जी वैरायटी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, दही बूरा रखते हैं, या और भी चीज़ें आप जो ऐड करना चाहते हैं। कुछ लोग चावल भी ऐड कर देते हैं। तो वो आपकी थाली के ऊपर डिपेंड करता है, आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी वैरायटी बनाना चाहते हैं। आप जो भी है, जैसे भी है, आप जितना आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी थाली तैयार हो जानी चाहिए। शुभ मुहूर्त भी आप देख सकते हैं, नहीं है तो सुबह के टाइम अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सारी तैयारियां कर लीजिए, और जहां आपको कंजकों को बैठाना है उनके लिए एक जगह निश्चित कर लीजिए। पहले से उसको साफ़ सफाई करके, शुद्ध पवित्र करके वहां पर आपको उनको विराजमान करना है। वो जगह आपको तैयार कर लेनी चाहिए। एक थाली तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें आप
थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखेंगे, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल, थोड़ी सी रोरी होनी चाहिए, उनको जो दक्षिणा देनी है वो होनी चाहिए, थोड़े से पुष्प होने चाहिए, और एक लोटे में गंगा जल या फिर जल जो आप लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पहले थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे और जल भर देंगे तो वो गंगा जल के समान ही होता है। ठीक है, तो ये आपका एक थाली तैयार हो गई है जो आप साइड में रख सकते हैं। पहले से कर लेंगे तो आपकी जो लास्ट टाइम पे भागा दौड़ी होती है उससे आप बच जाते हैं और आपका माइंड भी स्थिर रहता है। लास्ट दिन जो आपने गोला चढ़ाया था, एक तो आपने जो श्रीफल के रूप में आपने कलश के ऊपर रखा था उसको आपको घर में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपको मंदिर में देना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि उसको लोग क्या करते हैं, अपने ही खाने में लेते हैं, जबकि वो आप पहले ही माँ को अर्पित कर चुके हैं। ठीक है ना। अगर आपको एक और नारियल माँ के सामने आप अर्पित करते हैं, 9वें दिन अनार आप अर्पित कर सकते हैं, माँ को बहुत पसंद होता है, जो माँ सिद्धिदात्री हैं उनको। ठीक है ना। और आप नारियल भी उनको भेंट कर सकते हैं। जो फल फ्रूट चढ़ाए हैं आपने वो भी आप उनको खाने में यूज़ कर सकते हैं। जो बाद में आपने उस दिन चढ़ाया है वो सारा आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उस पर रखा हुआ है कलश के ऊपर जो स्थापित किया था आपने, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप मंदिर में देकर आएंगे। या फिर वो सूखा वाला वैसा है, एक अलग आता है जिसको श्रीफल बोला जाता है, वो शेप वैसे ही होता है लेकिन उसके अंदर का पानी भी सूख गया होता है, लेकिन शेप उसकी वैसी ही रहती है। उसको आप अपने जो लॉकर होता है जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर भी आप उसको रखेंगे तो बहुत ही शुभ फल देता है। तो अब आपको जो कंजक बैठाएंगे उनके हाथ पैरों को साफ करवाना चाहिए। जैसे समझिए कि आपके यहाँ माँ आई हैं तो आपको उनको किस तरह से घर में आमंत्रित करना है, आप वैसे उनको आमंत्रित करें। तो समझ लीजिए जैसे जैसे ही वो घर पर आएँ, आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, हाथ में एक थाली होनी चाहिए जिसके साथ आप उनको आदर के साथ आमंत्रित करें घर में बैठाएं उनको, जहाँ पर आपने जगह उनके लिए रखी है, साफ़ करिए, सुरक्षित है, वहाँ पर उनको बैठाएं और उनको कुछ ना कुछ जो भी आपने बनाया है आपके सामर्थ्य के अनुसार उनको वो भोग प्रसाद खाने के लिए दें। जब उनका पेट भर जाए तब उनको पानी भी दें, चाहे वो एक घूंट पिएं, लेकिन उनको बोलिए कि वो पानी भी पिएं। यानी कि आपने अपनी तरफ से जो पूरा आपकी उनको खाना भोजन कराना था, उनको जो पानी पिलाना था वो आपकी तरफ से हो गया। और उनके बाद आप बच्चे जब जाने लगें, जब आपके कंजक जाने लगें तो उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देना चाहिए। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग कॉपी किताब देते हैं कि बच्चों के काम आएंगे, पेन देते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा है कि उनको कोई ना कोई आप ऐसी भेंट दें जिसका वो सही से यूज़ कर सकें। इस तरह से जब वो आपके जो कंजक हैं वो जैम के चले जाएं तो उसके बाद आपको भी उसी जगह पर जब वो चले जाएं, जगह को साफ़ करने के, उनकी थाली हटाने के बाद आपको भी वहीं बैठकर जहां आपने माँ के स्वरूप में जो बच्चे बैठाए थे उनको भोग कराया था, वहां बैठकर आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कंजक की पूजा है वो शुरू से एंड तक मैंने पूरी बता दी है। अगर कोई त्रुटि आप करते हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं। इस तरह से आपकी जो कंजक है वो पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।